पीडीएफ प्रैक्टिस करें ना करें, वो क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करिए। जानिए कि कमीशन आपसे क्या चाहता है। तो मेरे ख्याल से केवल 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। हमेशा याद रखिए, छोटी नोटबुक्स लीजिए, क्लासमेट की कॉपीज़ लीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो आप नोट्स बनाते-बनाते इतने मोटे नोट्स बना लें कि अगर इंग्लिश में मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ पे रिलाई नहीं किया है, क्योंकि इंग्लिश मेरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वसुंधरा और मैंने एसएससी सीजीएल 2021 के थ्रू असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी की पोस्ट प्राप्त की है। यह मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैंने ये अटेम्प्ट बिना किसी कोचिंग, बिना किसी लाइब्रेरी और बिना किसी पेड कोर्स के थ्रू हासिल किया है। आई ओनली रिलाइड ऑन यूट्यूब एंड अदर फ्री रिसोर्सेज दैट वर अवेलेबल। तो मैं ये स्ट्रैटेजी, सबसे पहले मैं अंकित भैया और टीम मोटिवेशन फैक्ट्री की टीम का थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं आप सभी के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर पाऊँ। और मैं आप सभी को, जो भी लोग इस बात में डाउटफुल हैं कि बिना कोचिंग के कैसे होगा या इतने अटेम्प्ट निकल चुके हैं, अब होगा भी कि नहीं होगा, मैं उनके साथ आज कुछ बिल्कुल वैल्यूएबल टिप्स शेयर करना चाहूँगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए पूरी वीडियो के साथ। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट अबाउट माई स्कूलिंग। मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल से की है और मैंने 12th में 95.25% हासिल किया था, जिसके बाद मेरा हिस्ट्री ग्रेजुएशन रहा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आफ्टर दैट व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर, आई वाज क्लियर कि मुझे एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है और एक ऑफिसर बनना है। जैसा कि बहुत लोग मेरे कॉलेज में थे यूपीएससी की तरफ भागते हैं, सिमिलरली मैं भी भागी, लेकिन वो मेरा प्लान बी था, जैसे लोग उल्टा बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले एक जॉब ली जाए, सिक्योरिटी ली जाए और ऑफिसर बना जाए। विद सम एक्सपीरियंस आप यूपीएससी की तरफ बिल्कुल बढ़ें, और यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो ये था मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा कुछ। मैंने लॉकडाउन के टाइम अपनी प्रेपरेशन करी थी। 2020 में लॉकडाउन चला था, मुझे कोविड भी हुआ। इनफैक्ट ईयर 2 से पहले मुझे 15-20 दिन चिकन पॉक्स भी रहा, उसमें भी रिकवरी में टाइम निकला। तो मुझे इन बातों से ये चीज़ एकदम रियलाइज़ होती है कि जितना मेंटल कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, उतना ही फिजिकल कंडीशन भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा 1 आवर रनिंग या जॉगिंग को दिया करती थी मॉर्निंग में, एंड इवनिंग में मेरी आदत है टहल टहल के बात करने की। तो इवनिंग में मेरा सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम इस पूरी जर्नी में मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली रहे हैं। तो घर पे मेरा छोटा भाई है 9th स्टैंडर्ड में, उससे एंटरटेनमेंट चलता रहता है, और बाकी कॉल के थ्रू एंटरटेनमेंट चलता था मेरा। नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, सिर्फ व्हाट्सएप से। तो मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहली टिप तो यही है कि सोशल मीडिया का यूज़ करें, ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपका यूज़ करे। तो यूज़ इट टू योर एडवांटेज, यूज़ यूट्यूब एंड अदर रिसोर्सेज टू योर एडवांटेज। उसके अलावा बात करते हैं 2022 के एग्जाम पैटर्न के बारे में, बिकॉज आई नो वो चेंज हो चुका है। तो जो भी मैं इस इंटरव्यू में आपसे शेयर करूँगी, वो डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है मेरी स्ट्रैटेजी। मैं कहूँगी आप उससे टिप्स लीजिए। जैसे कि कैमरा के उस साइड जब मैं थी, मैंने बाकी इंटरव्यू टॉपर्स के सुने और वहाँ से टिप्स अपनी बनाई एंड अपनी स्ट्रैटेजी निकाली। वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट करिए। तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है क्लैरिटी। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप ये एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना चाहते हैं और इससे क्या बनना चाहते हैं। जैसा काफ़ी लोग सारे ही एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और उन्हें यही नहीं पता है कि उन्हें क्या बनना है। मैंने भी कई एग्ज़ाम्स दिए, बिकॉज मैं समझती हूँ सिस्टम ऐसा है, इनसिक्योरिटी होती है। तो CHSL भी मेरा क्लियर है 2021 का। मैंने 2022 का प्री भी दिया है CGL का, बट उसके आगे मैंने प्रोसेस नहीं कंटिन्यू करना है। तो आई अंडरस्टैंड द इनसिक्योरिटी, बट आई वॉज ऑलवेज क्लियर दैट आई वॉन्टेड टू बिकम एन ऑफिसर थ्रू SSC CGL। तो सिमिलरली क्लैरिटी रखिए, जैसे कि अर्जुन ने महाभारत में बोला कि उन्होंने मछली नहीं देखी, उन्होंने, युधिष्ठिर ने पेड़ देखा, मगर अर्जुन ने केवल मछली की आंख देखी। तो ठीक उसी तरीके से अपना क्लैरिटी, अपना फोकस बनाए रखिए। आई विल से इफ यू हैव द राइट क्लैरिटी एंड फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो। वो खुद से आएंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ा पैटर्न के बारे में। आपके 2022 के अंदर जीके और इंग्लिश के अंदर, जीके के अंदर आई थिंक देर आर 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के अंदर 45 क्वेश्चंस, मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चंस ईच।
कंप्यूटर भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इस बार से, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस हैं। तो आई विल से कि मैंने कंप्यूटर कुछ खासा अलग से नहीं पढ़ा, बट बाकी मैंने जो एग्जाम्स कोई अलग से दिए थे उनमें मैंने कंप्यूटर पढ़ा है। एंड आई कैन से फॉर अ फैक्ट, एक छोटी सी एक बुक आती है लूसेंट की, वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसे आप फॉलो कीजिए। और आजकल तो काफ़ी सारे पीडीएफ्स भी कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल हैं, तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मेरे टाइम पे मैंने जीके पढ़ी थी, बट सिलेक्टिव, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो मैंने केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस रखा, प्लस करंट अफेयर्स। बट आई विल से दैट इज़ नॉट एन एडवाइजेबल स्ट्रैटेजी एनी मोर। आप अपना फोकस हर सब्जेक्ट पे रखिए, जीके एकदम कंप्लीटली पढ़ें। लूसेंट नाम की एक बुक आती है, हर एस्पिरेंट आप जानते ही होंगे फॉलो करता है। उसके अलावा अरिहंत नाम की भी एक बुक आती है, अगर आपसे लूसेंट नहीं पढ़ी जाती है तो अरिहंत इज ऑल्सो वेल एंड गुड। दोनों बुक्स का मिक्स एंड मैच करके मैंने अपनी जीके की प्रेपरेशन कंप्लीट की है। मंथली अफेयर्स के लिए आप फॉलो कर सकते हैं परचम क्लासेस की बेहतरीन वीडियोस आती हैं, एक मंथ की 4-5 वीडियोस वो डालते हैं सेग्रीगेट करके, बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा आप कोई भी मंथली एजुकेटर फॉलो कर सकते हैं मंथली क्विज के लिए, टू चेक योर नॉलेज। ये 2 चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है जीके में, फर्स्ट लर्न एंड देन प्रैक्टिस, ठीक। उसके अलावा लेट्स शिफ्ट टू रीजनिंग। रीजनिंग में कुछ बेसिक क्यूब्स होते कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि क्लॉक, कैलेंडर, डाइस और अरेंजमेंट, जो हमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ता है एज अ बिगनर। मैंने भी पढ़ा। किसी भी यूट्यूब पे एजुकेटर को आप फॉलो कीजिए और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, सिर्फ एक बार का एफर्ट लगेगा। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक या किसी भी प्लेटफॉर्म से, मैंने टेक्स्ट बुक यूज़ किया, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से जुड़िए। एंड बहुत मिनिमल अमाउंट में अवेलेबल होता है, तो आई वुड से कि मस्ट है। प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज फॉलो कीजिए। रीजनिंग के एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्यूरेसी के साथ, एक्यूरेसी तो आ जाती है बट स्पीड वहाँ से आपको एज देती है। आप वहाँ का टाइम बचाकर मैथ्स में लगा सकते हैं, और अगर आप मैथ्स में होशियार हैं तो आप मैथ्स का टाइम बचा के वाइस वर्सा लगा सकते हैं। देन आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू कम टू इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे रिलाई नहीं किया है, क्योंकि इंग्लिश मेरा स्ट्रेंथ सब्जेक्ट था एंड मुझे कुछ ज़्यादा नीड महसूस नहीं हुई। आई एम अ ट्यूटर माई सेल्फ, तो मैं खुद इंग्लिश पढ़ाती थी, तो मेरे पास सिर्फ एक रेफरेंस बुक थी, वो बहुत पुरानी रखी थी मेरे पास। अरिहंत की एसपी बख्शी की एक बुक आती है, एस्पिरेंट्स नीतू सिंह मैम की बुक, पिनिकल बुक काफ़ी फॉलो करते हैं। मैंने यूज़ नहीं किया है तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकती, बट आप कोई भी ग्रामर की एक बुक रखिए एंड एक बुक सेपरेटली वोकैबुलरी की रखिए। मेरे लिए वो बुक रहेगी ब्लैक बुक की बुक, लिटरली काले रंग की एक किताब है। इतनी मोटी किताब होती है, आधी यूजलेस ही है, मतलब नॉट दैट यूजफुल, क्योंकि उसमें अपेंडिक्स के बाद का पोर्शन इतना एप्लीकेबल नहीं होता है। उस बुक की बेस्ट बात है कि इंडेक्स मिलेगी आपको। इंडेक्स में आप देखिए आपके पास कितना समय है, उस हिसाब से आप उस बुक को बहुत वाइजली यूज कर सकते हैं। उसमें एक सेक्शन आता है टॉप 200 मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंटोनिम्स। सिमिलरली हर एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम सबके लिए होता है, वो तो ज़रूर से करना। उसके अलावा रिसेंटली आस्क्ड वर्ड्स भी होते हैं, वो भी बिल्कुल करना। तो अगर टाइम कम है तो सिर्फ इतने से चलेगा, और अगर टाइम है आपके पास तो बिल्कुल पूरी बुक कीजिए। इट्स अ वेरी नाइस बुक। उसके अलावा हम नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट मैथ्स। तो मैथ के अंदर आई विल से 10 जगह से एक ही बात को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही जगह से आप 10 बार पढ़िए। मेरे पास एक रेफरेंस बुक थी, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स। मैंने अरिथमेटिक और एडवांस दोनों उसी बुक से कंप्लीट किया है। मुझे जहाँ पर भी डाउट आता था, मैं आरबी चैनल पे जाकर, या फिर फॉर दैट मैटर आप यूट्यूब पे जाइए, किसी भी एजुकेटर जो आपको अच्छा लगे वहाँ पे जाके अपना सिर्फ चैप्टर डालिए और उसका वही स्पेसिफिक आपको पार्ट मिलेगा। वहाँ से अगर आप सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ के समझ आता था, जो डाउट रहती थी वो मैं यूट्यूब की वीडियो से अपना क्लियर कर लेती थी। क्योंकि मुझे लगता है अगर हम सारे चैप्टर्स यूट्यूब के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इट बिकम्स अ रियली लॉन्ग प्रोसेस, एंड मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो आई ट्राई टू यूज माई टाइम वेरी जुडिशियसली। कम टाइम में कितनी एफिशिएंसी से आप काम कर सकते हैं, तो उसी के थ्रू आप उतना ही लंबा भाग पाएंगे रेस के अंदर। ये कहानी थी मैथ्स की रिसोर्सेस की।
उसके अलावा एक टिप मैं जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है, मेरा रूल था 3 नोटबुक टिप का। मीन्स मैंने 3 नोटबुक्स मेंटेन करी। हमेशा याद रखिए छोटी नोटबुक्स लीजिए, क्लासमेट की कॉपीज लीजिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो आप नोट्स बनाते बनाते इतने मोटे नोट्स बना लें कि अगर आपकी बुक ही इतनी मोटी है, उससे मोटे आपके नोट्स हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अपने नोट्स में केवल वही याद रखिए कि नोट्स में जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं, सोचिए क्या ये एग्जाम डे पे यूजफुल होगी, क्या एग्जाम से एक हफ्ते पहले मैं इतना बल्कि नोट्स रिवाइज कर पाऊंगा। अगर हाँ तो लिखिए, अगर नहीं तो बिल्कुल उस चीज़ को छोड़ दीजिए। आर्ट ऑफ स्किपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेसिफिकली मैथ्स के अंदर अगर हम देखें। इट्स नॉट नेसेसरी, स्पेशली अब 30 ही क्वेश्चंस आते हैं। मेरे टाइम पे मैंने 200 नंबर का मैथ्स टीयर 2 में लिखा है और 50 नंबर का मैथ्स टीयर 1 में, तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा थी। सिलेबस में सेलेक्टिव पढ़ाई करने का कोई स्कोप नहीं था। लेकिन अभी मैं आपको ये बात कह सकती हूँ कि आप सिलेक्टिवली क्वेश्चंस देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 ऑनवर्ड्स 5 साल के हमारे पास बन जाते हैं। पीडीएफ प्रैक्टिस करें ना करें, वो क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करिए। जानिए कि कमीशन आपसे क्या चाहता है। तो मेरे ख्याल से केवल 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। पहली, अपने आप को जानना, मीन्स एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। क्या चीज़, कौन सा सब्जेक्ट आपको आगे लेके जाएगा और कौन सा आपकी कमजोरी बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाएं। कंसिस्टेंसी ज़रूर से मेंटेन रखिए, भले ही किसी दिन कम पढ़िए पर रोज ज़रूर पढ़िए। दूसरा, यू मस्ट नो द एग्जामिनेशन, कि आपका एग्जाम लेने वाला कमीशन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वो कैसे पता चलेगा? आई कैन बेट 90% लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन पढ़िए, सिलेबस पढ़िए एंड PYQs ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। आई थिंक अगर आपने ये 2 चीज पे मास्टर कर लिया, खुद पे और एग्जामिनर पे, तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको इस एग्जाम से रोक पाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होता है और बिल्कुल ऐसे ही होता है। खुद से सेल्फ स्टडीज से भी बिल्कुल क्लियर होता है। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है या जो ज़्यादा कोचिंग में बिलीव नहीं रखते हैं, वो बिल्कुल खुद के रिसोर्सेज पे रिलाई कर सकते हैं। भगवान ने हम सभी को इतनी समझ दी है, अगर हम ऑफिसर बनना चाहते हैं, कल को इस देश को लीड करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर वो समझ है। उस समझ का अपनी स्ट्रैटेजी में बिल्कुल अच्छे से उपयोग कीजिए। तो यही मेरी सलाह रहेगी फ्यूचर एस्पिरेंट्स से, दैट मेंटेन 3 थिंग्स, क्लैरिटी, डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। तो सक्सेस अपने आप से फॉलो करेगी। और इसी के साथ मैं यहाँ पर एंड करना चाहूँगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।